नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 75वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत। भरतपुर में वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उदयपुर में शुरू हुआ एआई ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। डिडवाना जिले में नावा के गोविंद ग्राम पंचायत में राज्य सरकार के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार श्री रामेश्वर गढ़वाल ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने अपनी भूमि, बिजली, पेयजल, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व व मनरेगा से जुड़ी समस्याओं के आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए अनेक शिकायतों का उसी समय समाधान किया, जिससे ग्रामीणों में संतोष का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की मंशा के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य यह था कि आमजन को एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। ग्रामीणों ने ऐसे शिविरों को जनता के लिए बेहद उपयोगी बताया और राज्य सरकार की पहल की सराहना की। खेल नगरी डिडवाना में राज्य सरकार की स्पोर्ट्स काउंसिलिंग की ओर से आयोजित 75वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। नागौर जिला बास्केटबॉल संघ व श्रीकांत क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का डिडवाना के बांगड़ महाविद्यालय परिसर में जनप्रतिनिधियों ने झंडा फहराकर शुरुआत की। इस दौरान अतिथियों की ओर से प्रतियोगिता में विजेताओं को दी जाने वाली ट्रॉफियों का भी अनावरण किया गया। नागौर जिला बास्केटबॉल संघ अध्यक्ष श्री अजीत सिंह राठौर ने बताया कि 75वीं सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में विभिन्न जिलों की कुल मिलाकर 55 टीमें डिडवाना पहुंची हैं। इन टीमों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इन टीमों के साथ 100 से ज्यादा कोच भी डिडवाना आए हैं। डिडवाना के बांगड़ महाविद्यालय और राजकीय विद्यालय के बास्केटबॉल मैदानों पर प्रतियोगिता के मैच आयोजित कराए जाएंगे। बास्केटबॉल ओलंपियन श्री विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि बास्केटबॉल खेल हमें फाइटिंग स्पिरिट सिखाता है, यानी अंत तक हार नहीं मानने की क्षमता इस खेल के जरिए आती है, जो कि जिंदगी में हमेशा काम आती है। खेलों से शारीरिक और बौद्धिक विकास होने के साथ आज के दौर में करियर भी बनाया जा सकता है। सीनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता दिनांक 9/10/2025 से 12/10/2025 तक डीडवा में आयोजित की जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने 25वां और 50वां भी यहाँ प्रतियोगिता हम सफलतापूर्वक आयोजन हमने करवाई। ये प्रतियोगिता राजस्थान गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित की जाती है, जो प्रतिवर्ष हर वर्ष अलग अलग स्टेज के अंदर होती है और इसके अंदर 55 टीमें मेन सेक्शन और वुमेन सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन कर रही है। यहाँ से जो टीम राजस्थान की बन के जो जाएगी, जो 5 जनवरी 2026 के अंदर मद्रास के अंदर उसका नेशनल चैंपियनशिप होगी, उसके अंदर ये भाग लेंगे। मैं जैसे बास्केटबॉल में काफ़ी साल से मैं सक्रिय हूँ, अभी भी कोचिंग प्रोफेशन में हूँ और यहाँ जैसे पहले भी आए हैं। अभी जो 75वीं स्टेट चैंपियनशिप हो रही है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की, सीनियर की, हमें खुशी है कि ये जैसे बहुत ही बढ़िया ढंग से ये कंडक्ट कर रहे हैं। खास तौर से यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इसके बाद अजीत सिंह जी का इसमें महत्वपूर्ण रोल है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीडवाना है। आगे हम भविष्य में ये चाहते हैं कि जिस तरह से डीडवाना में बास्केटबॉल की काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है, इसके लिए इंडोर स्टेडियम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि यहाँ कम से कम बास्केटबॉल का इंडोर स्टेडियम हो, ताकि बच्चों खेलने के हर मौसम में खेलने की सुविधा मिले, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, तो इंडोर का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं बास्केटबॉल का जो लेवल हाई हो रहा है उस पर यह कहना चाहूँगी कि जैसे अभी डीडवाना में ये 75वीं सीनियर स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है, इसी लेवल का, इसी टाइप का जो बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रमोशन किया जा रहा है। अगर यही टाइप के हमेशा प्रमोशन हो और टूर्नामेंट से पहले की सब फैसिलिटीज़, सब इक्विपमेंट मिले, तो खेलने के लिए भी सब जागरूक होंगे। और अगर इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो बाहर के जितने भी पब्लिक है
जो दर्शक है वो आएंगे, देखेंगे और इससे प्रोत्साहन लेकर जाएंगे कि अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए बोलेंगे कि बास्केटबॉल एक ऐसी चीज़ है कि एक तो आपका बॉडी फिट भी अच्छे से रहेगा, डिसिप्लिन भी अच्छा रहेगा कि आज के टाइम पे जो युवा लोग, बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं, पर ये खेल जैसे जैसे बड़े लेवल पे हो रहा है और जो दिखा रहे हैं कि इससे बहुत अच्छी अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सर्विस मिल सकती है, या आप किसी को कोचिंग दे सकते हो, इससे अच्छे लेवल पे प्लेयर रेडी कर सकते हो। तो ये सब इसी लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे तो सब बाहर के भी दर्शक है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और मैं सभी की गर्ल्स को, माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि वे बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर भेजें और उन्हें खेल के लिए मोटिवेट करें। हाँ बिल्कुल, हम खुद एक जीता जागता आपके सामने हैं कि भाई आप बच्चों को खेलने के लिए भेजें, लड़कियों को, ताकि वो हमारी तरह खेले और हमारी तरह नौकरी लगे। और खेल कोटे से मेरी नियुक्ति हुई है तो मैं ये कहना चाहूँगी और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि खेल एक टाइम पास नहीं है, क्योंकि मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी अभी प्राप्त करी है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि अब जो है खेल एक टाइम पास नहीं रह गया है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मेहनत, लगन के साथ में मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने किया है तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। चूरू में सेवा कोर 2025 सेवा सप्ताह के छठे दिन गवर्नमेंट गर्ल्स बगला सीसी स्कूल में छात्राओं के लिए जागरूकता सत्र आयोजित हुआ। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर नेहा ने छात्राओं को तनाव मुक्त रहने और लक्ष्य हासिल करने के उपाय बताए। मनोरोग विशेषज्ञ ने कहा कि आत्मविश्वास, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और सोशल मीडिया से दूरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका आर्य ने छात्राओं को मासिक धर्म, स्वच्छता, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। कार्यक्रम में श्री राजीव शर्मा ने कहा कि सेवा कोर का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है। सेवा सप्ताह प्रभारी लॉयन श्री शैलेंद्र माथुर ने ऐसे सत्रों को छात्राओं के सशक्तिकरण का माध्यम बताया। संयोजक श्री महेंद्र धानुका ने कहा कि छात्राओं में जागरूकता ही स्वस्थ समाज की नींव है। सेवा कोर के माध्यम से लायंस क्लब यह संदेश हर विद्यालय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 69वीं जिला स्तरीय विद्यालय में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 17 व 19 वर्ष छात्र वर्ग प्रतियोगिता में जिले भर से 160 विद्यालयों की टीम भाग ले रही है। इस मौके पर अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी ली और खिलाड़ी से परिचय कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंग बिरंगे परिधानों में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि खिलाड़ी देश का गौरव होते हैं। मैंने भी अनेक कठिनाइयों के बावजूद देश के लिए खेला और पदक जीते। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेले ताकि आप भी भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पुरुषोत्तम बलोदा ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, खिलाड़ियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज के ये 72वीं एथलेटिक्स जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बच्चों की जो तैयारियां हमने देखी कि उनका उत्साह और उनकी मेहनत वास्तव में देखते ही बनती है। और हमारी सरकार ने भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सरकार की तरफ से भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई है। और अभी जो खेलों के मामले में हमारे देश में खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जैसे हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म हुई है, आज मैं मॉर्निंग में पहुंचा हूँ यहाँ पे। अपनों के बीच में आकर के बहुत ही सुखद महसूस होता है और यहाँ खिलाड़ी खेलेंगे, चैंपियन बनेंगे। और मैंने खिलाड़ियों से यही कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेलें। अब भारत में सुविधाएं खेलों में बहुत बढ़ गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे खेलो इंडिया स्कीम चलाई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई है, हमने स्पोर्ट्स को साइंस से जोड़ा है। ऐसे कार्यक्रमों से ही हमने आगे बढ़े। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उमरेन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़का में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एक ही स्थान पर मौजूद रहे, जिससे ग्रामीणों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ा।
करवा चौथ के दिन भी महिला कर्मचारी सक्रिय रूप से कार्य करती नजर आई। नायब तहसीलदार श्री विजय सिंह मीना ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचाना है। राजस्व विभाग द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्य किए जा रहे हैं। शिविर में आए ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ मामलों में जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। शिविर में पहुंचे श्री महेश पटेल और श्री शोधलाल ने बताया कि सेवा शिविर में कई लंबित कार्य पूरे किए गए हैं। ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायत खेड़का में आयोजन हो रहा है और सुचारू रूप चल रहा है। यहाँ सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित है और एक ही छत के नीचे राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है, जो सभी विभागों के अधिकारी मौजूद है और किसी का काम जो अटका हुआ है वो सभी काम सुचारू रूप से हो रहे हैं और कैंप का आयोजन ठीक चल रहा है। ग्राम पंचायत खेड़का में ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर अकबरपुर पे ये शिविर लग रहा है और ग्राम पंचायत में काफ़ी ग्रामीण आ रहे हैं और विभिन्न विभागों के काम यहाँ हो रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिल रही है। 10 अक्टूबर को खेड़का में आयोजित ग्राम सेवा शिविर के तहत सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हैं। यहाँ पर लेकर आने वाले जन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और सभी विभागों से सहायताएं दी जा रही है और जो भी लोगों की मदद है, जो सरकार का जो मोटिवेशन है लोगों के लिए, उनको पूरा किया जा रहा है। और राजस्व विभाग की जो भी गतिविधियां हैं, इंतकाल है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, इनको बनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उपवन संरक्षण भरतपुर और क्षेत्रीय वन अधिकारी नदवे राजेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वनपाल श्री नाका हेलेना द्वारा पत्थर खंडा से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और सीता नाका से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को राजस्थान वन अधिनियम के तहत जब्त किया गया। फॉरेस्टर श्री नरेश सैनी ने बताया कि रेंज नदबई और बयाना की संयुक्त टीम गश्त पर थी, तभी नेशनल हाईवे 21 पर गांव झालाटाला के पास पत्थर से भरे ट्रैक्टर पकड़े गए। चालकों के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं थे। इसी तरह हलेना थाना क्षेत्र में एक और ट्रैक्टर बिना दस्तावेज के मिला। सभी 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर हलेना परिसर में खड़ा किया गया। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर उदयपुर यातायात विभाग ने शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को स्मार्ट और सुगम बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। यातायात विभाग ने फतेहपुरा चौराहे पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। डीएसपी ट्रैफिक श्री अशोक आंजना ने बताया कि यह सिस्टम चौराहे पर लगे कैमरों और सेंसर की मदद से हर लेन के ट्रैफिक दबाव को मॉनिटर करेगा। जिस दिशा में वाहनों की संख्या अधिक होगी, AI उसी दिशा की रेड लाइट को स्वतः ग्रीन सिग्नल में बदल देगा। इससे वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से रेड लाइट पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीएसपी ट्रैफिक श्री अशोक आंजना ने बताया कि वर्तमान में ड्राइवरों को लगभग 60 सेकंड तक रेड लाइट पर रुकना पड़ता है, चाहे ट्रैफिक अधिक हो या कम। अब AI सिस्टम यदि किसी लेन में वाहन नहीं पाएगा तो वह लगभग 5 सेकंड तक वेट करने के बाद अगली लेन को ग्रीन सिग्नल दे देगा। यह अत्याधुनिक सिस्टम एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों की आवाज़ को पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देगा और तुरंत उस दिशा का सिग्नल ग्रीन कर देगा ताकि वे बिना रुकावट गुजर सके। उदयपुर यातायात विभाग द्वारा एक नवाचार किया जा रहा है। ऐसे में अब उदयपुर शहर वासियों को AI की मदद से यातायात ट्रैफिक से निजात मिलेगी। हमारे साथ यातायात पुलिस अधिकारी अशोक जी आजना है, इनसे बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था अब आज से लागू कर दी गई है। हाल फिलहाल ये ट्रायल के बेस पे चलाई जा रही है, आने वाले समय में जिला प्रशासन की ओर से पूरे शहर में लागू कर दी जाएगी। जी सर, अभी फिलहाल फतेहपुरा चौराहे पे ITMS मतलब रियल टाइम पे बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसमें कैमरों की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, AI की मदद से जिस रोड का जितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसको क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, वो व्हीकल संख्या काउंट करके उसको रियल टाइम प्रोसेस करके उसी समय सिग्नल को चेंज करेगा। जिस सिग्नल को जितना टाइम चाहिए उतना देगा ताकि ट्रैफिक निर्बाध रूप से चलता रहे। अभी ये ट्रायल बेस पे है, हम देख रहे हैं, इसका परीक्षण करेंगे ये किस हद तक कारगर है।
लेकिन कई शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है, तो संभावना है कि ये अच्छी तरह से काम करेगा और हम इसे प्रशासन के सहयोग से पूरे शहर में लागू करने का प्रयास करेंगे, जिससे इस पर्यटन नगरी में लोगों को, आने जाने वालों को सुविधा हो और जाम से निजात से मुक्ति मिले। सर, उदयपुर जिलों की नगरी अक्सर देखा जाता है कि लंबा-लंबा ट्रैफिक लग जाता है और उसके बाद में जो हादसे में कोई घायल व्यक्ति होता है उसे भी एम्बुलेंस को भी जाम में फँसना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एआई सिस्टम लागू होने के बाद में कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? इसका काफ़ी सुधार होगा। दूसरा क्या है कि अपने शहर पुराना शहर है, पहाड़ी इस पे बसा हुआ है, पुरानी सड़कें हैं, कई जगह सड़कों की लंबाई कम है और व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें समस्या ज़रूर आती है, लेकिन एआई बेस्ड से जो मेन चौराहे हैं, जहाँ से ट्रैफ़िक निकलता है, तो जिस एम्बुलेंस को प्राथमिक तौर पे निकाला जा सकेगा, वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर करके वो सिग्नल को ऑन कर लेगा, जिससे एम्बुलेंस वगैरह निकलने में सुविधा रहेगी। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि आने वाले समय में पूरे शहर में एआई सिस्टम से सिग्नल चलाए जाएँगे, जिससे कहीं न कहीं ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वर्तमान में मैन्युअली सिस्टम जो यातायात ट्रैफिक है उसको चलाया जा रहा है। कहीं न कहीं आने वाले समय में उदयपुर जिला प्रशासन की इस मुहिम से आने वाले पर्यटकों को और आम जन को काफ़ी फायदा मिलेगा। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। झुंझुनू जिले की खेतड़ी में जलदीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल कुहाड़वास में 69वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्रा एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री संतोष अहलावत, जिला शिक्षा अधिकारी श्री संतोष साहू और श्री रणवीर कुल्हाड़ ने शिरकत की। एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में 600 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ ध्वजारोहण और मार्च पास्ट के साथ हुआ, जिसके बाद 100 मीटर दौड़ की हिट से खेलकूद प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता के शुरुआती चरण में जलदीप स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने लंबी कूद में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि से प्रतिभागियों और आयोजकों में उत्साह देखा गया। बारात जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। विकास अधिकारी श्री राधेश्याम भील ने पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय अंता से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पहले सह प्रभारी स्वीप श्री अमित भार्गव ने विद्यार्थियों को निर्वाचन विभाग की ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जानकारी दी। साथ ही केवाईसी ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशियों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। वहीं सीबीएओ श्रीमती ममता चौधरी ने विद्यार्थियों से मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए अपने परिजन एवं आस पड़ोस में प्रचार प्रसार करने की बात कही। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने सामोद थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1150 लीटर मिलावटी दूध एवं लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत के निर्देश पर की गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने तिंगरियो गांव के पास खेमचंद यादव के ठिकाने पर दबिश दी, जहां मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। थाना अधिकारी श्री हनुमान सहाय एवं सामोद थाना पुलिस की उपस्थिति में पूरी कार्रवाई संपन्न हुई। टीम ने मौके से दूध मिलावट में प्रयुक्त अपमिश्रित पाउडर एवं तेल के नमूने के लिए और खाद्य अनुज्ञापत्र न होने की स्थिति में सामग्री को नष्ट करवाया। सभी नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बैठक में मंत्री श्री सुमित गोदारा ने एनएसएफए आवेदनों की वर्षवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि आमजन को आधार सीडिंग में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि बिना केवाईसी के नंबर माह का गेहूं वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर जरूरतमंद लोगों को एनएसएफए योजना से जोड़ सकते हैं। मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान में तेजी लाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिले। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटाने के लिए नियमित सर्वे करने और प्रगति नहीं दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की आमजन को परेशानी नहीं हो और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी उद्देश्य से कोटा नगर निगम दक्षिण के आयुक्त श्री ओम प्रकाश मेहरा के आदेश की पालना में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा धान मंडी स्थित सिंगल यूज प्लास्टिक से भरी 2 दुकानों को सीज किया गया। मौके पर सहायक अभियंता श्री तौसीफ खान एवं स्वास्थ्य निरीक्षण एवं अतिक्रमण की टीम भी मौजूद रहे। नगर निगम कोटा उत्तर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री राकेश व्यास एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी श्री सीता चौबदार एवं अग्निशमन अनुभाग की टीम द्वारा विजय मार्केट स्थित अग्रवाल आतिशबाजी वाला संचालक महेश गुप्ता की दुकान का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में अग्निशमन अनियमितताओं पाई गई और संचालक द्वारा दुकान पर अग्निशमन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं पाया गया। वहीं दुकान में क्षमता से अधिक मात्रा में पटाखे का भंडार कर रखा था एवं अग्निशमन वाहन दुकान तक आसानी से नहीं पहुंच सकता है। अग्निशमन अनुभाग टीम द्वारा मौके पर ही दुकान को सीज किया गया। शहर में नगर निगम कोटा दक्षिण के स्थित शहर में जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक और अवैध जो इसका कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर हमने दुकानों पर आज सर्वे किया गया। तो यहाँ धान मंडी में 2 दुकानों में जो 2 दुकान है उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का और जो अवैध प्लास्टिक उसका माल भरा हुआ था। बुलाने पर भी किराएदार नहीं आए तो फिर हमने उसको ये पुष्टि की कि अंदर माल भरा हुआ है। आसपास वालों से पूछा, मकान मालिक मौके पर आ गए थे और फिर हमने उसको सीज कर दिया। दीपावली त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की ओर से बड़ी पहल की गई है। दीपावली पर्व पर प्रदेश के सरकारी विद्यालय में भी विशेष सजावट होगी। वहीं विद्यालयों का रंग रोगन किया जाएगा। प्रदेश में इस समय 65,000 विद्यालयों में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इनमें 15,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को बॉयज फंड के माध्यम से रिपेयर किया जा रहा है। इसके साथ ही 1500 स्कूलों को स्टेट फंड से सुधारने का कार्य किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित हुई 4,000 स्कूलों को 2 लाख प्रति स्कूल के हिसाब से मरम्मत के लिए स्वीकृति दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और नई पहल राजस्थान की जनता के लिए देखने को मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दीपावली से पहले राजस्थान की 65,000 सरकारी विद्यालयों का कामकाज अब तेजी से होता हुआ नजर आएगा। वहीं प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त पड़ी सरकारी विद्यालयों का कामकाज को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हर विद्यालय को 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे विद्यालय के रंग रोगन और पुताई साथ ही क्षतिग्रस्त व्यवस्था में हो रही विद्यालयों का कामकाज होगा, जिससे आने वाले समय में सरकारी विद्यालयों की स्थिति मजबूत नजर आएगी। ऐसे में दिवाली से पहले राजस्थान की सभी सरकारी विद्यालय चमकते हुए नजर आएंगे। वहीं 1 से लेकर 8वीं तक के 4,000 विद्यालय हैं जिनको 2-2 लाख रुपए का स्वीकृति की गई, जिससे उन विद्यालयों का रंग रोगन पुताई और क्षतिग्रस्त अवस्था को पूरी तरह सही किया जाएगा। अब प्रदेश भर में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान प्रदेशवासियों के नन्हे मुन्ने बच्चों की विद्यालयों को सुधारने की अहम पहल को शुरू कर दिया है। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूचना समाचार से मलखान मीणा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूचना समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।